हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हाई चांसेस वाले क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस पीवाईक्यू एनालिसिस पर बेस्ड हैं, इसलिए इन्हें एंड तक ज़रूर देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना पहला क्वेश्चन, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है चेक वेदर दिस फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि जो हमारा ये फंक्शन है ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि किसी पॉइंट पर फंक्शन स्मूथ हो, मतलब उस पॉइंट पर कोई शार्प कॉर्नर ना हो। ठीक है, अगर ग्राफ में कॉर्नर आता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम एक सिंपल रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या रूल है वो? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अगर इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। समझ गए? तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे गिवन क्या फंक्शन है हमें गिवन f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख लेंगे f(x) इक्वल टू x ग्रेटर देन 0 रहेगा तो हमारे पास x रहेगा, और x लेस देन 0 रहेगा तो माइनस का x। ठीक है, ये पीस वाइज फॉर्म में हम इसको कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो LHD। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा देते हैं क्योंकि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं। लिखेंगे f(x प्लस h), x क्या है 0, प्लस h माइनस f(0) बाय h। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है फंक्शन f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, तो ये क्या आ जाएगा f(h) और इसको हम लिख लेंगे मॉडुलस में h। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ h। ठीक है, माइनस 0 बाय h, और यहाँ पे हम लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो ये आ जाएगा माइनस h अपॉन h, h से h कटा हमें मिल जाएगा -1। ठीक है, ऐसे ही हम राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे तो हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ये पॉजिटिव का साइन लगा लेंगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे देखेंगे आप लोग यहाँ तक तो सेम है। अब ये हम यहाँ पे क्या निकाल लें, राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पे माइनस का साइन ना होके प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, h से h कटेगा, हमारे पास आ जाएगा 1। तो हम ये लिख लेंगे h बाई h, h से h कटा, ये आ गया 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा जो हमारे पास LHD आया और RHD आया, दोनों ही LHD क्या है हमारे पास -1 और RHD क्या है 1, तो ये दोनों ही नॉट इक्वल टू है। तो हम लिख लेंगे सिंस LHD नॉट इक्वल टू RHD। ठीक है, हम लिखेंगे हैंस, हमने क्या कहा था, अगर इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अगर इक्वल नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम लिख लेंगे हैंस f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x
इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, जो हमारा फाइनल आंसर है उसको हम बॉक्स में ऐसे बंद कर लेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्ज़ाम में जब डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले मॉडुलस को पीस वाइज फॉर्म में लिखो। ठीक है, ऐसे पीस वाइज फॉर्म में लिखो। फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ये राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग निकालो। अगर दोनों इक्वल नहीं होते तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लास्ट में कंक्लूजन लाइन जरूर लिखो वरना मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चैनल को जाके पहले सब्सक्राइब करें, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, जब पीस वाइज फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए गोल्डन रूल होता है। तो हमें क्या चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए गोल्डन रूल होता है। अगर फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, तो उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू सब इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब LHL इक्वल RHL और फंक्शन की वैल्यू ये क्या होना चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आज हम इसी रूल का यूज़ करके वैल्यू ऑफ k फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलो अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, पहले हम लिख लेंगे फॉर कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx ये LHL है। फिर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx ये RHL है। फिर ये फंक्शन की वैल्यू f1, ये क्या होना चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए। तो हम LHL देखेंगे पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट साइड पर फंक्शन क्या है हमारे पास, fx इक्वल टू kx प्लस 1। ठीक है, लेफ्ट साइड पर फंक्शन है हमारा ये, ठीक है, kx प्लस 1। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, पुट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास f1 इक्वल टू k1 प्लस 1। तो ये आ जाएगा k प्लस 1। अब हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड
लिमिट RHL। ठीक, राइट साइड पर फंक्शन क्या है हमारे पास, राइट साइड पर हमारा फंक्शन है 2x + 1। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे fx = 2x + 1। एक मिनट, यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है, ये यहाँ पे k है, ये यहाँ पे सही कर लीजिए, यहाँ पे ये k है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2x + k। तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे x = 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास f1 = 2 1 + k, तो 2 + k। ठीक है, अब हम इन्हें LHL और RHL को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, कंपेयर LHL एंड RHL। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे LHL = RHL। LHL क्या है हमारे पास, k + 1 = 2 + k। k से k कट हो गया, ये आ गया 1 = 2। इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे, अब लिखेंगे हैंस there is no value of k for which the function is continuous at x = 1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको पीस वाइज फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो तो सबसे पहले LHL, ये LHL और RHL फंक्शन वैल्यू को इक्वल करना होता है। अगर इम्पॉसिबल कंडीशन आए, इसका मतलब कोई भी वैल्यू फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकती। ठीक है, आया समझ में। अगर इम्पॉसिबल कंडीशन आए जैसे ये, ठीक है, इसका मतलब कोई भी वैल्यू फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकती। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ x² + y² = 25 फाइंड dy/dx। हमें ये फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, जब इक्वेशन में x और y दोनों एक ही इक्वेशन में और y एक्सप्लिसिटी x के फॉर्म में ना हो, उसे इम्प्लिसिट फंक्शन, किसमें, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब जब इक्वेशन में x और y दोनों एक ही इक्वेशन में हो और ये एक्सप्लिसिटी x के फॉर्म में ना हो y, उसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। यहाँ y x के फॉर्म में डायरेक्टली नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट रूल याद रखो। ठीक है, क्या है इम्पोर्टेंट रूल, जब भी y का डेरिवेटिव निकालते हैं x के रेस्पेक्ट में तो चेन रूल लगता है। इसलिए जब हम y² का डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपल ये 2y
नहीं होगा, बल्कि 2y और ये dy/dx होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे हमें गिवन है x² प्लस x² प्लस y² इक्वल टू 2y। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ये लाइन भी हम जरूर लिखेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे d, x² का डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, प्लस d/dx, ये y², फिर d/dx और ये 25। ठीक है, अब डेरिवेटिव निकालो x² का। यहाँ पे जो ये x² है इसका हो जाएगा 2x, और ये y² का अभी बताया चैन रूल से होगा 2y dy/dx, और 25 का 0 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे 2y dy/dx इक्वल टू, इस 2x को हम इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 2x। ठीक, अब dy/dx इक्वल टू माइनस 2x/2y। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा फाइनल आंसर आएगा dy/dx इक्वल टू -x/y। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन में हम पूरी इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। जब y का डेरिवेटिव आता है तो चैन रूल लगता है और dy/dx मल्टीप्लाई होता है। फाइनली हम dy/dx को आइसोलेट करते हैं। ठीक है, जैसे ये करा और आंसर मिलता है। ठीक, -x/y। ठीक, तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर दिस फंक्शन इन इंटरवल 1,3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, रोल्स थ्योरम एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो बोर्ड एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट हर साल आती है। ठीक है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई फंक्शन इंटरवल a/b में है, ठीक, तो फर्स्ट वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, सेकंड वो डिफरेंशिएबल हो। थर्ड fa इक्वल हो fb। ठीक है, fa इक्वल टू fb हो। ठीक है, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो उस इंटरवल जो हमारे पास इंटरवल है, ठीक है, ab में कोई ना कोई पॉइंट c एग्जिट करता है जहाँ डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, a, b जो हमारा इंटरवल है इसमें ये c एग्जिट करता है जहाँ डेरिवेटिव 0 होता है। आज हम इसी थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लिख लेंगे
गिवन, हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इन इंटरवल 1,3। ठीक है, तो हम लिखेंगे जब हमारे पास जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल है। ठीक है, फंक्शन हमारा कैसा है, पॉलिनोमियल, तो ये कॉन्टिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है इन इंटरवल 1,3। ठीक है, 1 और 3 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज अ polynomial, therefore it is continuous in interval 1,3 and differentiable in 1,3। ठीक है, सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, अब हम एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब हम एंड्स पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। दोनों जगह वैल्यू इक्वल है तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले हम लिखते हैं चेक F1 एंड F3। ठीक है, तो हम F1 लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 प्लस 1 4 माइनस 4, 4 से 4 कट गया तो आ गया 0। ऐसे ही हम F3 चेक कर लेंगे 9, 3 है, 3 3 का स्क्वायर तो 3 3 जा 9 माइनस 4 3 जा 12 प्लस 3, 9 प्लस 3 12 माइनस का 12 कट जाएंगे तो आ जाएगा 0। तो ये क्या आ गया, सो F1 इक्वल टू F3। ठीक है, ये थ्योरम की इम्पोर्टेंट कंडीशन है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। अब डेरिवेटिव निकालते हैं क्योंकि हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ स्लोप 0 हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स, तो क्या आ जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x माइनस 4x है तो आ जाएगा 4, तो 2x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या आया था 2x माइनस 4। ठीक, हम यहाँ पर ले लेंगे एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। ठीक, अब चेक सी इंटरवल में है या नहीं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि सी इंटरवल में है या नहीं। तो सिंस 2 बिलोंग्स टू इंटरवल 1,3, यह वैल्यू इंटरवल के अंदर आ रही है, इसलिए रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है। तो हम लिख लेंगे हैंस रोल्स थ्योरम is verified and the
value of and the value of is 2। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जब भी रोल्स थ्योरम आए 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें। ठीक है। क्या क्या? कॉन्टिन्यूटी चेक करो, डिफरेंशियबिलिटी चेक करो और FA इक्वल टू FB। ठीक है। फिर डेरिवेटिव जीरो करके C फाइंड करो। ठीक है। अगर C इंटरवल में हो तो थ्योरम वेरीफाइड है। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है। ये था हमारा 4th क्वेश्चन। अब हम चलेंगे अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट दीज। तो स्टूडेंट्स जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमें क्या यूज़ करना है इसमें, हम वो लिख लेंगे। ठीक। क्या होता है फॉर्मूला? डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स होता है 1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। लेकिन अगर अंदर कोई फंक्शन हो जैसे 2x तो हम चेन रूल लगाते हैं। ठीक है। मतलब पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। क्या फॉर्मूला है? अगर आप एग्ज़ाम में फॉर्मूला लिख देते हैं तो भी आपको एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन हमें 1 नंबर नहीं लेना, हमें फुल मार्क्स लाना है। ठीक है। इसलिए हम अच्छे से इस क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है। क्योंकि 1 नंबर ला के काम नहीं बनेगा। ठीक है। हमें चाहिए फुल में से फुल मार्क्स। ठीक। तो हम लिखेंगे d/dx साइन इनवर्स u इक्वल टू 1/√1 माइनस u स्क्वायर और ये du/dx। ठीक है। ये क्या है? du/dx। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना इम्पोर्टेंट है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है। तो हम लिखेंगे d/dx साइन इनवर्स 2x साइन इनवर्स 2x इक्वल टू 1/√1 माइनस u की जगह क्या आएगा 2x स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे u है तो हमारा यहाँ पे क्या है 2x, तो यहाँ पे u है तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे 2x। ठीक। अब यहाँ पे क्या है du/dx, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा d2x करेंगे d2x/dx, तो क्या आ जाएगा 2x का 2 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख लेंगे। ठीक। तो हम लिखेंगे 2। ठीक। तो हम लिख लेंगे इसको 2/√1 माइनस ब्रैकेट में, ब्रैकेट नहीं लेंगे हम, अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे। इसको ओपन कर लेंगे 2 2 जा 4x स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक। तो ये स्टूडेंट्स ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पहले
फॉर्मूला लगाते हैं, फिर अगर अंदर फंक्शन हो तो चेन रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ 2x का डेरिवेटिव 2 आया, ठीक है। फाइनल आंसर 2 ओवर √1 माइनस 4x स्क्वायर मिल गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, ठीक है। अगर आपको चैप्टर 5 का कंप्लीट रिवीजन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताओ, ठीक है। और अगर आपको ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट में यस लिखो, ठीक है। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।